कहानी शुरू होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नामी एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर शहर में बेचा करते थे, लेकिन ये लोग जहां पर आज सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत खतरनाक थी। यहाँ पर बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है, जिस जगह तुम जा रहे हो ये जगह शापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिम्सन नाम का एनाकोंडा भी रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है, बस तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और तुम बोट को लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने का एक एक्सपर्ट शिकारी था और जेफ खास तौर पर उस क्रिम्सन नामी एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उस जगह पर आया था। कुछ देर बाद ये सब लोग वहाँ उस जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक थी और यहाँ पर किसी को बचाना बहुत रिस्की काम था। जेफ भी बोट के कैप्टन से इनकार नहीं करता, वो अपनी जेब से और ज्यादा पैसे निकाल कर उसको दे देता है। पैसे लेने के लिए बोट का कैप्टन दोनों हाथ आगे बढ़ाता है। यहाँ पर जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। सारे पैसे जेफ के पैरों के पास बिखर जाते हैं। बोट का कैप्टन खुशी खुशी सारे पैसे उठाने लगता है। बोट का कैप्टन पैसे उठाकर मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है। उसी वक्त जेफ अपना खंजर कैप्टन के गले में घोंप देता है। जेफ बहुत बेरहमी से कैप्टन का गला काट कर उसका सर नदी में फेंक देता है। नदी के किनारे खड़े हुए जेफ के साथी ये सब कुछ देख रहे थे। जेफ को ये सब कुछ करते देख वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेफ अपने दोनों साथियों के पास आकर उन्हें कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद जब तीनों साथी जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें सांपों की एक बहुत बड़ी मूर्ति नजर आती है। जेफ मूर्ति के पास जाकर कहता है तो ये क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। तो दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं। इन्हें देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो इन सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता। वो बड़े सांप को, जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है, उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ इसके साथियों ने जो सांप बैगों में भरे होते हैं उनमें से एक साथी उन्हें उठाकर बोट पर लेकर जाता है। वो वहाँ पहुँचकर देखता है जेफ ने कैप्टन का गला काट कर जो लाश पानी में फेंकी होती है वो कुछ दूर तैर रही होती है। देखते ही देखते वो लाश पानी के अंदर खींची चली जाती है और बहुत ज्यादा रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जेफ के पास जंगल की तरफ भागने लगता है। उसी दौरान एक बहुत बड़ा एनाकोंडा पानी से बाहर आ जाता है और उसके साथी को पकड़ लेता है, और वो उसे इतनी मजबूती से पकड़ता है कि उसके जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ देता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता से खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं जो अपने सांपों को लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए वो एक बहुत बड़े सांप को देख लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। असल में उसने उसी एनाकोंडा को रेंगते हुए देख लिया था जिसने उसके साथी को खाया था। जब वो एनाकोंडा दरख्त के ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर साफ साफ किसी इंसान का मुजस्मा नजर आ रहा होता है। वो उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। जैसे ही वो भागने लगता है तो उसके सामने वो एनाकोंडा उसके साथी को उगल देता है और उसको पकड़कर खाने लगता है। दूर से ये सब कुछ जेफ भी देख रहा होता है। उसको बचाने की बजाय वो खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे एक चारे की जरूरत थी जो उसका साथी बन चुका था, और चारे को खाते हुए सांप का ध्यान भटक जाए और वो उसी दौरान उस सांप को बेहोश कर मार दे। जैसे ही जेफ अपनी शॉटगन निकाल कर सांप को बेहोश करने वाला था, इसी दौरान जंगल के सारे परिंदे और जानवर शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। ये शोर सुनकर वो एनाकोंडा उस शिकार को छोड़कर चला जाता है। कुछ तो वहाँ ऐसा था जिसको देखकर जंगल के सारे जानवर और परिंदे उसको देखकर डर रहे थे। इसी वक्त वहाँ पर एक सीन कट होता है और हमें वहाँ पर एक सर्कस का सीन दिखाया जाता है। ये सर्कस अब बंद होने की कगार पर था। कोई भी अब इस सर्कस को देखने का इंटरेस्ट नहीं रखता था। सर्कस के मालिक के पास यहाँ पर एक बिली यांग नाम का लड़का आता है, और वो लड़का सर्कस के मालिक को एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि थाईलैंड जाकर उसने एक नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया हुआ था। बिली यांग के पास इतने सारे पैसे देखकर सर्कस के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब से कुछ साल पहले बिली यांग एक बहुत गरीब लड़का हुआ करता था। वो भी इन लोगों के साथ मिलकर इसी सर्कस में काम किया करता था, लेकिन पता नहीं बिली यांग कौन सा ऐसा काम करने लगा था जो रातों रात इतना ज्यादा अमीर हो चुका था। अगली सुबह बिली यांग इन सब लोगों को बोट के जरिए थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि बिली यांग ने इन सब लोगों को खरीद लिया था। इसलिए वो सब लोग भी उसकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं और बोट का कैप्टन बोट को चलाने लगता है। इसी दौरान बिली यांग बाथरूम में
में छुपकर फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और वो फोन पर किसी से बोलता है कि डिलीवरी तैयार है, कुछ ही देर में मैं इन लोगों को लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। बिली यांग की बातों से हमें पता चलता है कि वो इन लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला था। कुछ फासला तय करने के बाद इनको पता चलता है कि नदी में रास्ता बंद है। किसी ने जानबूझकर नदी में पुराने कंटेनर और लकड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया था। कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि उस रास्ते से जाते हुए हमें थाईलैंड पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। बिली यांग को कैप्टन का आइडिया पसंद नहीं आता। बिली यांग कैप्टन को धमकी देते हुए कहता है कि कुछ भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि थाईलैंड में शो है जिसके पैसे मैं एडवांस में ले चुका हूं। अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैप्टन कहता है कि अगर तुम सब लोग उस रास्ते से नहीं जाना चाहते हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इस रास्ते को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और जब रास्ता बन जाएगा तो इसी रास्ते से गुजर जाएंगे। बिली यांग को कैप्टन की बात ठीक लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद वह सब लोग कंटेनर्स और लकड़ियों में बॉम्ब लगा देते हैं और वो उसे उड़ा देते हैं। बॉम्ब के धमाके से उनका रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन उसी धमाके से बहुत ज्यादा सांप उनकी बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे हुए थे। सांपों की वजह से सब लोग बोट पर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और सांप भी लोगों को काटना शुरू हो जाते हैं। बोट पर मौजूद एक लेनी नाम की लड़की समझदारी से पानी के प्रेशर से इन सांपों को पानी में गिराने लगती है। वो अपने आसपास मौजूद सभी सांपों को पानी के प्रेशर से पानी में गिरा देती है। बिली यांग इन सांपों से डरकर बोट के बाथरूम में छिप जाता है। इसी दौरान छत में से कुछ सांप गिरने लगते हैं और बाथरूम सांपों से भर जाता है। बिली यांग इन सांपों से बचने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और वह पानी में तैरते हुए नदी के किनारे तक जा पहुंचता है। जैसे ही वह नदी के पानी से बाहर निकलने लगता है तो सामने एक किंग कोबरा बैठा होता है। इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिली यांग को काट पाता, कोई शख्स अपने बूटों के तले उस सांप को कुचल देता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था, जिसने बिली की जान बचाई थी। जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए वो उसको बोट पर साथ ले आता है। जेफ बोट पर सभी से झूठ बोलता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जंगल में फंस गया हूँ। सर्कस का एक आदमी जिसका नाम जियाओ है, उसके कान में बहुत ज्यादा तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो इस दर्द से नीचे गिर जाता है। जेफ जब उसके कान में गौर से देखता है तो उसको पता चलता है कि इसके कान में दर्द क्यों हो रहा है। वो अपनी उंगली पर कट लगाकर उसके कान के करीब करता है तो एक बारीक पतला सांप उसकी उंगली को पकड़ लेता है, जबकि जेफ आहिस्ता आहिस्ता से उस सांप को पकड़कर बाहर निकाल लेता है और जेफ उस सांप को पानी में फेंक देता है। लैनी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होती है कि जहरीले सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लैनी भी सांपों से मुतल्लिक काफी जानकारी रखती थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून होने के लिए काफी सारा सांप का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है, तब जाकर कहीं सांप के जहर का असर इंसान पर नहीं होता। ये सारी चीज वो बिली यांग को भी बताती है। मुझे जेफ ठीक नहीं लग रहा। तुमने भी देखा सांप ने जेफ को उंगली पर काटा, लेकिन जेफ को कुछ नहीं हुआ। बिली यांग लैनी की बात को सीरियस नहीं लेता, बल्कि कहता है हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मेरी और हमारे एक और साथी की जान बचाई। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है और उसे ढेर सारे पैसे देकर कहता है ये नक्शा देखो और मुझे वहाँ पर ले चलो। अगर तुम मुझे इस नक्शे के मुताबिक ले जाते हो तो मैं वहाँ जाकर तुम्हें और ढेर सारा पैसा दे सकता हूँ। बोट का कैप्टन नक्शा देखते ही जेफ पर अपनी गन तान देता है। कैप्टन कहता है अगर तुमने दोबारा वहाँ जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन भी उस जगह के बारे में जानता था। वहाँ बहुत ही खतरनाक एक क्रिम्जन नाम का एनाकोंडा रहता है। ये सुनकर जेफ वहाँ से चला जाता है और कैप्टन अपनी बोट पर बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। कैप्टन जब मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो उसका फिशिंग रॉड पानी में खींचा चला जाता है। देखते ही देखते वो पानी में गिर जाता है। कैप्टन जब उसे गौर से नीचे की तरफ देख रहा होता है तो कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है। ये और कुछ नहीं बल्कि जेफ होता है जो पानी में छुपा होता है। कैप्टन को पानी के अंदर खींच लेता है। जेफ कैप्टन को मारकर उसी फिशिंग रॉड के साथ लटका देता है ताकि उसे एनाकोंडा के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कुछ देर के बाद बोट के सभी लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उनको किसी जगह नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने कैप्टन को मार तो नहीं दिया। लेनी जेफ से पूछती है कैप्टन कहाँ है। जेफ कहता है मुझे कैप्टन के बारे में कुछ नहीं पता। जेफ लेनी से कहता है ये जंगल है, यहाँ पर इंसानों का गायब होना एक आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक शोर छा जाता है। जंगल के तमाम जानवर और परिंदे शोर मचाकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें पानी में अजीब हलचल सुनाई देने लगती है। उनमें से एक साथी कहता है कि ये हलचल कैसी है, तो जेफ बोलता है कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी से साफ जाहिर हो रहा था
कि जैसे वो इस आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेफ के लगाए हुए रॉड के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा एनाकोंडा पानी में मंडलाने लगता है। वो एनाकोंडा फिशिंग रॉड को जोर से नीचे की जानिब खींचने लगता है तो जेफ उसी रॉड को ऊपर की तरफ खींचने लगता है। एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहां फंसने वाला था। तभी वो एनाकोंडा उन सबके सामने आ जाता है। ये एनाकोंडा आकार में बहुत बड़ा था और बहुत डरावना था। इस एनाकोंडा को देखकर बोट के सभी लोगों की सांसें हलक में अटक जाती हैं। एनाकोंडा फिशिंग रॉड की तार को जोर से खींचने लगता है जिस वजह से जेफ पानी में जा गिरता है। वो एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जेफ अपने आप को बचाने के लिए नदी में इधर उधर तैरने लगता है। नदी में एक छोटी बोट होती है, वो जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाता है। एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी को वो उसी बोट के ऊपर बांध देता है। जेफ उसी छोटी बोट पर खड़े होकर एक नुकीले औजार से एनाकोंडा पर हमला करता है। जेफ के उस औजार से एनाकोंडा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एनाकोंडा अपने बड़े वजूद की वजह से जेफ को उसी बोट पर गिरा देता है और उसको पूरी तरह से लपेट लेता है और पानी के अंदर ले जाता है। इसके बाद सभी लोग सोचते हैं कि जेफ मारा गया, लेकिन जेफ बच जाता है। वो किसी तरह बोट के पिछले हिस्से से ऊपर आ जाता है। जेफ को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जेफ फिर से एनाकोंडा को पानी में ढूंढने लगता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एनाकोंडा पानी की बजाय उनकी बोट पर आ चुका था। एनाकोंडा सबके सामने आकर कैप्टन की बॉडी को उनके दरमियान उगल देता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग बोट पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एनाकोंडा से बचने के लिए सभी लोग बोट पर इधर उधर भागने लगते हैं। एनाकोंडा सर्कस के 2 लोगों को मारने ही वाला होता है कि जेफ नुकीले औजार से एनाकोंडा के ऊपर हमला कर देता है। अब एनाकोंडा और भी गुस्सा हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। जेफ खुद को बचाते हुए एनाकोंडा से छुप जाता है, लेकिन एनाकोंडा जेफ का पीछा नहीं छोड़ता। एनाकोंडा बोट के अंदर घुस जाता है और जेफ को ढूंढने लगता है। बोट के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी छुपे हुए थे। लकीली एनाकोंडा डियाना और बिली यांग के ऊपर से रिंगता हुआ गुजर जाता है और उन्हें देख नहीं पाता। वहां से गुजरते हुए वो खिड़की से बाहर निकलकर बाथरूम की जानिब चला जाता है। वहां पर वो एक छोटे बच्चे और जेयांग को देख लेता है। वो उन पर जैसे ही हमला करता है वो वहां से भाग निकलते हैं। अब उनके पास लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी के ऊपर हमला करता है, जेओ बहुत समझदारी के साथ एक मटका उसके सर के ऊपर डाल देता है। इस तरह हम देखते हैं कि एनाकोंडा का सर मटके के अंदर फंस जाता है। एनाकोंडा अपना सर निकालने के लिए इस मटके को इधर उधर मारने लगता है। इस हलचल के दौरान एक केरोसिन ऑयल का कैन नीचे गिर जाता है और उसमें से ऑयल निकलने लगता है। एनाकोंडा पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और जोर जोर से अपने सर को बोट में इधर उधर मारने लगता है। इसी दौरान एनाकोंडा मटका तोड़कर अपना सर इसमें से बाहर निकाल लेता है। आजाद होते ही पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का एक फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ एनाकोंडा को पकड़ पाता, बोट में गिरा हुआ केरोसिन ऑयल का कैन जिसमें आग लग जाती है। आग ऑयल की वजह से फैलती फैलती बोट में रखे बमों में लग जाती है और उसमें ब्लास्ट होने लगते हैं। आखिर में सबसे बड़ा एक ब्लास्ट होता है जिससे बचने के लिए सभी लोग पानी में कूद जाते हैं, लेकिन एनाकोंडा के गले में जेफ ने रस्सी डाली थी जिसकी वजह से वह भाग नहीं पाता और बोट के ऊपर ही जलकर मर जाता है। लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। बिली यांग जहाज को जलता देखकर रोने लगता है। वो इसलिए रो रहा होता है कि ये लोग अब समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि ये सब लोग अब जंगल के बीचों बीच थे और इनके पास वापस जाने के लिए कोई बोट भी नहीं थी। लेनी समझ चुकी थी कि इन सब का जिम्मेदार जेफ है, कि उसने पूरे जहाज को एक जाल के तौर पर यूज किया है, कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो इतना बड़ा खतरा हम सब के ऊपर ना आता। तुम लोग जानते भी हो कि एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम सब ने इसको पकड़ने में मेरी मदद की होती तो आज हम सब करोड़पति होते। ये सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वो थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ हम एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। जेफ एक नक्शा निकालता है और उन सबसे बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम लोगों को 2 दिन में थाईलैंड में पहुंचा सकता हूँ। अब बिली यांग और सर्कस के बाकी लोग बोट पर जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए इनकार कर देती है। तभी वहाँ पर एक मौजूद लड़की की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। जब बिली यांग उसके कंधे पर देखता है तो उसको एक खतरनाक जहरीली मकड़ी ने काट लिया होता है। जेफ कहता है कि अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो इसकी जान बचा सकती है, लेकिन वो मेरी
रिपोर्टकार है। टीम के सारे लोग इस लड़की की जान बचाने की खातिर मान जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी लेनी जेफ के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। काफी सफर तय करने के बाद जब एक लड़की नदी का पानी पीने लगती है तो जेफ जल्दी से उसको रोक देता है। इस नदी का पानी कभी भी मत पियो, क्योंकि इस नदी के अंदर ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते वक्त आपके पेट में चले जाते हैं और वो कीड़े इंसान को इतनी प्यास लगवाते हैं कि इंसान पानी पीते पीते इसी नदी में मर जाता है। वहाँ पर मौजूद लोगों को चलने की वजह से इतनी ज्यादा भूख लगती है और जेफ पत्थरों में से एक सांप पकड़ कर लाता है और वो उसका जहर निकाल कर पका कर सभी को खिलाता है। इस तरह वो अपना गुजारा करते हुए दोबारा सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है और वो पहाड़ के एक गार में जाकर रात गुजारते हैं। रात के वक्त जेफ नक्शे को देख रहा होता है और सोच रहा होता है उस वक्त के बारे में जब एनाकोंडा जेफ के सामने आता है और वो उसको मारकर खाने ही वाला होता है। लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए वो खुद को एक लकड़ी के बॉक्स में छुपा लेता है। वो बॉक्स एक नदी के किनारे पर रखी हुई थी और वो उसको जोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो बॉक्स पानी में जा गिरता है। ये बॉक्स उसी जगह पर मौजूद होता है जहाँ नदी का रास्ता बंद किया गया होता है और ये लोग उस रास्ते को खोलने के लिए बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जेफ का बॉक्स भी टूट जाता है और वो बॉक्स से बाहर आ जाता है। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ जेफ नक्शे को देख रहा था। इतने में बिली यांग जेफ के पास आता है और उससे कहता है तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो इस जंगल का राजा है। इस जंगल के सारे जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। इस एनाकोंडा ने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि इस एनाकोंडा ने अपने ही जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को मार गिराया है और अगर हम इस एनाकोंडा को पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रातों रात मिलियनेयर हो जाएंगे। पैसों का सुनते ही बिली यांग जेफ से कहता है मैं इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आपके साथ हूँ। अब काफी रात हो चुकी थी, सभी लोग सो जाते हैं। सोते हुए सर्कस का एक आदमी किसी भयानक आवाज से डरकर उठ जाता है। इसी दौरान उसका भाई उसको नहीं दिखता तो वो अपने भाई को देखने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। नदी के किनारे जाकर देखता है उसका भाई अपने आप को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है। तो अपने भाई को पानी से खींचकर बाहर निकालता है, जबकि उसका भाई फिर पानी में जा गिरता है क्योंकि उसके नाक से एक कीड़ा बाहर निकल रहा होता है। वो फौरन समझ जाता है कि जेफ ने मना किया था, इसने शायद नदी का पानी पी लिया है। ये अपने भाई को मरा हुआ देख बहुत रोता है के पास और ये सब लोग दोबारा सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नई नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस नदी के अंदर से पैदल होकर जाना पड़ेगा। पहले तो ये लोग इस नदी में उतरने के लिए बहुत ज्यादा डर रहे थे। दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन सभी लोगों को इस नदी के अंदर उतरना पड़ता है। थोड़ा दूर जाने के बाद एक लड़का पानी के अंदर नीचे की तरफ इशारा करता है और जब सीन ऊपर से लिया जाता है तो हम देखते हैं कि एक बड़े एनाकोंडा ने इन सबको चारों तरफ से घेर लिया है। इनका वो साथी जिसका भाई पहले ही रात को मरा था वो इन सब के पीछे आ रहा था। उसी वक्त एनाकोंडा उसके ऊपर हमला करता है और उसको खा जाता है। एनाकोंडा पानी के अंदर चला जाता है। ये लोग डरते डरते कुछ सफर तय करते हैं और इनको जेफ की सामने बोट नजर आ जाती है। वादे के मुताबिक वहाँ पर जेफ इन लोगों को वो एंटीडोट दे देता है जिसकी वजह से उस लड़की की जान बच पाती है। अब यहाँ से थाईलैंड की जमीन भी काफी करीब थी, लेकिन जेफ इन सबको जाने से रोक देता है क्योंकि वो इन सबको चारे के तौर पर यहाँ लाया था। जेफ इन लोगों से कहता है कि वादे के मुताबिक मैं तुम लोगों को यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को मेरी भी मदद करनी होगी। तो वहाँ पर छोटा बच्चा बोलता है कि अगर तुम्हारी मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। जेफ इन सब लोगों की बातें सुनते ही अपनी बंदूक निकाल लेता है। बिली यांग भी अपना चाकू निकाल कर जेफ का साथ देने लगता है। जेफ जो भी बात कह रहा है तुम सब लोगों को इसकी बात माननी चाहिए। लेनी इन दोनों से कहती है तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, इस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, तुम दोनों अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो। जेफ लेनी से कहता है हाँ, उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। एनाकोंडा को खाते हुए जब उसका ध्यान भटक जाए तब उसको पकड़ना आसान है। इसके बाद बिली यांग और जेफ सर्कस के दो लोगों को, बच्चे को और एक लड़के को रस्सी से बांधकर एनाकोंडा का चारा बनाते हैं। रस्सियों से बंधा हुआ बच्चा बिली यांग से बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर हम लोग यहाँ पर मर गए तो सोचो थाईलैंड में तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? इसके बाद बिली यांग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है पागलो, तुम जानते
जानते नहीं मैं कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे बन गया। मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस के लिए थोड़ी लेके जा रहा था। मैं तो तुम्हारे जिस्म के ऑर्गन्स निकाल कर अलग अलग बेचने वाला था। लेकिन देखो अब मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब मैं जेफ के साथ तुम्हारे बॉडी पार्ट से ज्यादा पैसे ये मुझे एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन दो लड़कियों को भी आपस में बांध दिया था। अब उन लड़कियों में से एक के साथ जेफ बदतमीजी करने लगा था। दोनों में से एक लड़की समझदारी से काम लेते हुए जेफ को दिखाती है कि जैसे वो उसके साथ है। जेफ उसकी चाल को समझ नहीं पाता। वह जेफ के करीब आकर उसके बालों में हाथ मारने लगती है। मौका देखते ही वो लड़की जेफ की गन निकाल लेती है और उसी के ऊपर तान देती है। जैसे ही वो लड़की जेफ को शूट करती है उस गन से गोली चलती ही नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने उसका सेफ्टी लॉक ओपन ही नहीं किया था। जेफ गुस्से में आ जाता है और उस लड़की से गन छीन लेता है और उसी लड़की के ऊपर तान देता है और उस लड़की को मारने ही वाला होता है कि तब तक लेनी ने भी खुद को आजाद कर लिया था। वो शीशे के एक नुकीले टुकड़े से जेफ के ऊपर वार करती है। जेफ लेनी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और तब वो दूसरी लड़की भी जेफ के ऊपर हमला कर देती है। उसी वक्त लेनी भी खड़ी हो जाती है और जेफ से गन छीनने लगती है। लेकिन इसी छीना झपटी में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन उस वक्त पता नहीं चल पाता कि गोली किसको लगी है। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को और लड़के को देखते हैं जिसको चारे के तौर पर बांधा था। वह बेचारे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा एनाकोंडा उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी दूर खड़ा बिली यांग यह सारा नजारा आराम से देख रहा था कि कब वो एनाकोंडा इन लोगों को खाए और वो रस्सी को खींचकर उस एनाकोंडा को पकड़ ले। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जहाँ पर वो खड़ा है बिल्कुल उसके ऊपर की जानिब एक और दूसरा बड़ा एनाकोंडा उसको खाने के लिए धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि बिली यांग उस एनाकोंडा को देख पाता, वो एनाकोंडा उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। वो बड़ा एनाकोंडा बिली यांग के ऊपर हमला करता है और उसको उठा के अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान बिली यांग के हाथ से वो रस्सी गिर जाती है और चारा बने लोगों के ऊपर जाल कवर हो जाता है, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। इतनी देर में लेनी पीछे से आकर जेफ के ऊपर बड़ी लकड़ी से हमला कर देती है। लकड़ी सर पर लगने की वजह से जेफ बेहोश हो जाता है। लेनी और लड़की भाग कर जाती हैं और जाल में फंसे हुए दोनों लोगों को बाहर निकालती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ जाता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आता है और जेफ को ले जाता है। अब ये लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से एक इनकी साथी चलने के काबिल नहीं थी, क्योंकि इस हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो इस लड़की को लगी थी। अब वो लड़की इनकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। अब बाकी बच्चे लोग जल्दी से जेफ की उस बोट में बैठकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन बोट के ऊपर बैठने से पहले जेफ को कंधे पर कोई चीज चुभती है। जब वो उसको पीछे निकाल कर देखता है तो वो और कुछ नहीं, बेहोशी का इंजेक्शन होता है जो उसे और किसी ने नहीं बल्कि जेफ ने मारा होता है। यानी वो एनाकोंडा के वार से भी बच निकलता है और कुछ ही सेकंडों में जेफ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसने एनाकोंडा का सर काट कर उसे मार दिया था। जेफ अब इन तीनों लोगों को रस्सी के साथ बांधकर एनाकोंडा के चारे के तौर पर यूज करता है। वो इनके इर्द गिर्द खून भी छिड़क देता है और तेज धार वाली लोहे की तार लगा देता है और खुद थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में बहुत सारे एनाकोंडा खून को सूंघते हुए इनके करीब आ जाते हैं। इन लोगों को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही होती है। ये लोग बहुत डरे हुए होते। ये एनाकोंडाज उन सबको मारने के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन एक दफा फिर जंगल के सारे परिंदे और जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं। इसी बीच वो सारे एनाकोंडा भी किसी चीज को देखकर एक एक करके वहां से भागने लगते हैं। वहां पर मौजूद एक एनाकोंडा जो उनको खाने के लिए रुका होता है, क्रिम्सन एनाकोंडा, उसको एक ही वार में मार देता है। पहली दफा ये तीनों लोग उस क्रिम्सन एनाकोंडा को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन दूर खड़ा जेफ इस सारे मंजर को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। वहाँ पर क्रिम्सन एनाकोंडा बड़ा सारा मुंह खोलकर उन तीनों लोगों को खाने वाला होता है। तो इसी दौरान पीछे से जेफ जाल की रस्सी को छोड़ देता है और वो एनाकोंडा उस जाल में फंस जाता है। एनाकोंडा अपने आप को छुड़वाने के लिए बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। जब वो नहीं निकल पाता तो वो अपने तेज नुकीले दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो उसमें भागने के लिए कामयाब हो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं निकल पाता। इसी दौरान जेफ उसको रस्सी से पीछे
नीचे की तरफ खींचने लगता है, लेकिन जेफ उसका मुकाबला कहाँ कर सकता था। इसी खींचातानी में जेफ दो दरख्तों के दरमियान जा फंसता है। एनाकोंडा इस मौके का फायदा उठाते हुए उसको जोर से जकड़ लेता है और उसको खाना शुरू कर देता है। बाकी लोग ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उनको पता होता है कि अब इसके बाद हमारी बारी है। उनमें से छोटा बच्चा जल्दी जल्दी से अपने दांतों को चलाते हुए उस रस्सी को काट देता है। अब ये तीनों लोग रस्सी से पूरी तरह आजाद हो चुके होते हैं और इधर जेफ को एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता दबाकर उसकी पूरी हड्डियां तोड़ देता है और पूरी तरह से साबुत निकल लेता है। जेफ के बाद अब वो इन तीनों के पीछे भागने लगता है। इन तीनों लोगों में मौजूद एक छोटा बच्चा जो एक लकड़ी की बनी गार में घुस जाता है। वो गार बहुत छोटी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए इस गार से बाहर आता है। सांप भी आहिस्ता आहिस्ता उस गार के अंदर से बाहर आ जाता है क्योंकि वो उस जंगल का बादशाह था। वो तीनों लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। कुछ पेड़ों में छुपकर वो अपनी जान बचाते हैं। इसी दौरान एनाकोंडा उनके करीब आ जाता है। जैसे वो अपना बहुत बड़ा मुंह खोलकर इनके ऊपर वार करता है तो उसका सर कट जाता है। असल में ये उसी तार के साथ उसका सर कटता है जो जेफ ने लगाई होती है। वो तीनों लोग डर कर काफी देर तक उसको देखते रहते हैं। इनको यकीन नहीं आता कि क्रिम्सन एनाकोंडा का खात्मा हो चुका है और फाइनली ये लोग इस जंगल को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।